आजानुलंबितभुजो कनकावदाता संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्ष विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारो गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाये तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये भक्त्या विहीनापराधलक्षये क्षिप्ताशकामादितरङ्गमध्ये कृपामयी त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नुमस्ते चरणारविन्दम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह श्री गुरुपाद पद्म संबंध ज्ञान प्रदाता परम पूज्य परिव्राजक आचार्य दंडी स्वामी अष्टोत्तर सत शिष्यमद भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज के पावन श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत ज्ञापित करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करती हूँ। वे अपनी कृपा वर्षण करें जिससे निज कर्ताभिमान भाव को छोड़कर एकमात्र उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सकूं। परम गुरुदेव नित्य लीला पृष्ठो विष्णुवास शिशुमद भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज परमेष्ठि गुरुदेव जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद व समस्त गुरु परंपरा जय युक्त हूँ। सपार्षद श्रीमन नित्यानंद प्रभु श्री गौर हरि वृंदावन विहारी श्री राधा गोपीनाथ भगवान जय युक्त हूँ। वे हम सभी पर अपनी कृपा वर्षण करें जिससे भगवान के पवित्र नाम और हरि गुरु वैष्णव सेवा में हम सभी की रुचि उत्पन्न हो सके। सायकालीन कक्षा में हम श्रवण कर रहे हैं श्री चैतन्य भागवतम। इसके मध्य खंड का 26वां अध्याय हम श्रवण कर रहे हैं और आज इसकी 123वीं पयार से प्रारंभ कर रहे हैं। नित्यानंद बुझी लेन प्रभुर अंतर जानी लेन प्रभु शीघ्र छाड़ी बेन घर विषादे हैला मग्न नित्यानंद राय हैव सन्यासी रूप प्रभु सर्वथाय ए सुंदर केसर हैव अंतर ध्यान दुखे नित्यानंदेर विकल हल प्राण। जो हमने कल श्रवण किया था लास्ट में कक्षा के अंतिम समय में कि जब भगवान श्री गौर सुंदर जो गोपी गोपी शब्द इस प्रकार से उच्चारण कर रहे थे और एक विद्यार्थी आया वह उनके अंतर के भावों को न समझ के उनको ही उपदेश करने लगा कि क्या तुम ये गोपी गोपी बोल रहे हो, गोपी गोपी बोलने से क्या होगा, तुम कृष्ण कृष्ण बोलो, वेदों में कृष्ण की महिमा है। और उस समय श्री गौर सुंदर है, गोपी भाव में स्वयं है, तो उनको फिर ऐसा जैसा हम इसे भौतिक जगत में बोलते हैं जले पे नमक छिड़कना, ऐसा
ऐसा सा लगा वो कि कृष्ण नाम बोलो। कहते हैं उस कृष्ण का नाम जपने से क्या होगा, वो तो दस्यु है ऐसे, गोपी जपने से ही होगा। और उस विद्यार्थी को मानने दौड़े। फिर वो विद्यार्थी उसको भी न समझ के अपने ही जैसों के बीच में चर्चा करके और अपराधजनक बातें बनाते। श्री गौर सुंदर अब अपने भक्तों के बीच में है, पर अंतर्यामी होने के कारण सब जान के प्रत्यक्ष में किसी से कुछ नहीं कहते कि क्या बात है। बस जैसे हम कभी कभी कहते हैं ना, भौतिक जगत में भी अलक्षित रूप से, अधिकतर हम इसको निगेटिव वे में यूज करते हैं, इस प्रक्रिया को टोंट मारते हैं, जैसे कुछ बोलते हैं कुछ का कुछ। इसको उन्होंने निगेटिव वे में नहीं, इसको एक सही तरीके से किया। अपने आप में कहते हैं कि अरे, खांसी मिटाने के लिए तो ये दवाई ली थी, ऐसे सोचा था, इससे और खांसी बढ़ गई। उसका तात्पर्य यही था कि इस जगत में मैं आया कृष्ण प्रेम को देने के लिए, जो कभी बांटा नहीं गया था। गोपी जो प्रेम है वो आज तक कभी बांटा नहीं गया था, उसको बांटने आया। ये उसको लेने के बजाय उल्टा इन्होंने उसको तो लिया नहीं, उल्टा अपराध ले रहे हैं अपने सिर पे। और भी कोई भी इसको समझ नहीं पाए कि ये क्या कह रहे हैं। जब बात हुई गोपी प्रेम की तो एक सुंदर से कीर्तन की लाइन याद आ गई। वो भजन गीति में भी उपलब्ध है। सरस किशोरी वयस की थोरी, रति रस बोरी, कीजे कृपा की कोर। इसमें एक बीच में एक लाइन ऐसी आती गोपी प्रेम वाली, उस शब्द से याद आया, गोपी प्रेम की भिक्षा दीजे, कैसो मोहि अपनो कर लीजे। तोर गुण गावत दिवस बितावत, दृग बरसावत, मैं हो प्रेम विभोर श्री राधे, कीजे कृपा की खोर। हरि बोल। आज श्री गौर सुंदर इसी भाव से यहाँ पे कह रहे हैं, कोई समझ नहीं पाया, पर जो नित्यानंद प्रभु हैं उनसे जो अभिन्न है वे समझ गए। नित्यानंद प्रभु ने श्री गौर सुंदर के हृदय की बात समझ ली और वे जान गए कि प्रभु शीघ्र घर छोड़ देंगे। जब उन्होंने ये बोला कि खांसी की दवाई खांसी दूर करने के लिए ली थी और उससे और बढ़ गई, मतलब अंतर में कहा कि मैं यहाँ दुर्लभ गोपी प्रेम देने आया और ये बेचारे अपराध में फंसे। तो नित्यानंद प्रभु को फिर से वो बात क्लिक कर गई, जिसको हम बोलते क्लिक करना, कि इसका मतलब अब ये जो ये संसार है इसको छोड़ने वाले हैं, विरक्त वेश धारण करने वाले हैं। प्रभु शीघ्र घर छोड़ देंगे, प्रभु सब प्रकार से सन्यासी रूप धारण करेंगे। इस चिंता से नित्यानंद राय विषाद में डूब गए। उन्हें बड़ा अभी से ही बहुत दुख होने लग गया है कि श्री गौर सुंदर अब सब प्रकार से सन्यास ग्रहण कर लेंगे। इन सुंदर केसों का अंतर ध्यान हो जाएगा। दुख से नित्यानंद के प्राण व्याकुल हो उठे। इस जगत में, भौतिक जगत में भी हम देखते हैं ना, बाल बहुत बड़ा आज की डेट में बहुत बड़ा एक व्यापार और सब कुछ हो चुके हैं। बालों वाले जो इंडस्ट्री है, हेयर इंडस्ट्री, बालों के लिए अलग अलग तरीके के शैम्पू और कटिंग स्टाइल और ऐसे तेल, ऐसा सीरम, ये वो ऐसा तैसा सब चलता है। और इतने सारे सैलून और वो बहुत बड़े स्टेटस सिंबल बन गए ऐसा। तो ये तो बात हो रही है भौतिक जगत के केसों की। जो स्वयं भगवान के केस हों, वो कैसे होंगे फिर, कितने बहुमूल्य, कितने मतलब कह सकते हैं आकर्षण उनमें होगा। श्री नित्यानंद प्रभु देख रहे हैं, अरे ये तो हर प्रकार से अब संन्यास लेने वाले हैं, मतलब जो ये कह रहे हैं कि दुर्लभ वस्तु देने आया, ये केस भी नहीं रहेंगे अब इतने सुंदर से। जो गौर सुंदर के हैं जो केस हैं वो बहुत ज्यादा भक्तों के मध्य बहुत ज्यादा ऐसे फेमस है और
कैसे बड़े बड़े सन्यासी वर्ग तक उन केसों में इतने आकर्षित है, क्योंकि स्वयं भगवान के हैं। इस जगत में हम देखते हैं अलग अलग प्रकार की हेयर स्टाइल और ये सब चलते रहता है आकर्षण के लिए। जैसे आजकल प्रैक्टिकली आजकल चल रहा है शादियों का सीजन, अभी अभी बारात गई यहाँ बाहर से तो दरवाजा बंद किया जिससे आवाज ना आए ऐसे। तो जब भी अगर अगर जाते होंगे आप लोग ऐसे शादी वादी में, फिलहाल हम पर भगवान की ऐसी अली कृपा नहीं है तो वहाँ अलग अलग टाइप का मेन क्या है, बाल किसके बाल कैसे, कौन सी माता जी लंबे खुले छोड़ के आई, किसने ऐसी कटिंग करवाई आज बारात में जाने के लिए, ऐसा ऐसा। तो जो स्वयं श्री भगवान के होंगे वो कैसे होंगे। हाँ, जैसे श्री श्याम सुंदर के जो घुंघराले केस है उनके हम इतने सारे कीर्तन सुनते हैं, ऐसे श्री गौर सुंदर के जो केस है वो भी बहुत ही अत्यंत ऐसे भक्तों के लिए बहुत ही उनमें भक्तों के जीवन बसते हैं। जिस जो बाल उतारने वाले ने जिसने उनके सन्यास के लिए बाल उतारे वो भी रोते रहते उसको उतारता है, वो भी प्रसंग हम श्रवण करेंगे भी आगे अगले खंड में ऐसे। तो आज नित्यानंद प्रभु सोच रहे हैं कि अरे ये तो अब हर प्रकार से शायद सन्यास लेने वाले हैं कुछ समय में, उनको उनके जो सुंदर से केस है उनको देख के लग अब ये भी नहीं दिखेंगे कभी। क्षण के ठाकुर नित्यानंद हस्ते धरे, निभृते बसी लागिया गौरांग श्री हरि। प्रभु भले सुन नित्यानंद महासार, तुम्हारे कहिए निज हृदय निश्चय। बाल से आई लांग आमी जगत तारिते, तारण नहिल आमी आइलु सहारिते। आमा देखी कोथा पाई वेक बंधनास, एक गुण बद्ध छिल हैल कोटि पास। हमारे मारिते अबे करी लेक मने, तखने पड़ी गेल अशेष बंधने। भाल लोक तारिते करिलु अवतार, आपने करिलु सब जीवेर सहार। देख काली शिखा सूत्र सब मुड़ाइया, भिक्षा करी बेड़ाई मुँह संन्यास करिया। ये जने चाहिया छे मोरे मारी वारे, भिक्षुक हाई मुकाली ताहर दुयारे। तबे मोरे देखे से ही धरि वे चरण, एई मते उद्धारी वो सकल भुवन। एक क्षण में ठाकुर गौरांग श्रीहरि नित्यानंद का हाथ पकड़कर एकांत में जा बैठे, क्योंकि जैसे जैसे इस टेक्नोलॉजी के युग में हम बोलते हैं ना ब्लूटूथ, ऐसे तुरंत से यहाँ से वहां पहुंच जाता है, ऐसे ही आध्यात्मिक जगत में भी ब्लूटूथ होता है जो सजातीय भक्त होते हैं और जितने स्निग्ध आपस में हैं उनके ब्लूटूथ भी काम करते हैं। उन्हें जरूरी नहीं मुंह से एक दूसरे को कुछ बोले, दिमाग से दिमाग में बातें ट्रांसफर हो जाती हैं। ऐसे जो गौर निताई है उनका भी ऐसा ही कनेक्शन है। एक क्षण में गौरांग ठाकुर गौरांग श्रीहरि नित्यानंद का हाथ पकड़कर एकांत में जा बैठे। प्रभु कहने लगे, नित्यानंद महाशय सुनो, जो मैंने निश्चय किया है वह तुमसे कह रहा हूँ। अभी अभी नित्यानंद प्रभु ने सोचा ना, देखते ही मतलब ये सन्यास लेने वाले केस भी नहीं रहने वाले, वही गौर सुंदर अब उन्हें बताने वाले हैं। मैं जगत का उद्धार करने के लिए आया था, उद्धार तो हुआ नहीं, लगता है मैं संहार करने के लिए आया हूँ। मुझे देखकर जहां उनको बंधन से मुक्त हो जाना चाहिए था, वहां उल्टे उनकी एक गुण बंधन दशा करोड़ों गुना बंधनों में बदलती जा रही है। किसके बारे में बात कर रहे हैं, जो प्रसंग चल रहा है वो विद्यार्थियों वाला, कि बड़ा आया आज बन गया गोसाई और हमारे साथ ही तो जाता था वहां पढ़ने के लिए और ज्यादा ही बन रहा है, ज्यादा पंडित बन रहा है और होगा जगन्नाथ मिश्र का बेटा और हम भी क्या ऐसे वैसे के थोड़ी ना, ऐसा वो उनको लेके कह रहे हैं कि मैं तो यहाँ ऐसा उद्धार करने पर उद्धार नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे देख के उल्टा हो रहा है, उन्हें उन्हें मुझे मारने की इच्छा उत्पन्न हो रही है, उनका बंधन कट नहीं रहा मुझे देख के, और अनंत गुना बढ़ जा रहा है। इसीलिए इस जगत में नॉर्मल व्यक्ति के लिए भी कहा जाता है कि निंदा न करे, किसी से ईर्ष्या न करे, द्वेष न करे, क्योंकि जो ईर्ष्या द्वेष ये जो निगेटिव वाले इमोशंस है ना, इनसे हमारा बहुत ज्यादा नुकसान होता है। फिजिकली भी होता है, भौतिक नुकसान भी होता है, बहुत सारे हार्मोनल डिसबैलेंस हो जाएंगे अंतर में, बहुत सारे निगेटिव जो हार्मोन्स है वो बहने लगेंगे, और आध्यात्मिक नुकसान तो है ही। ऐसे चित्त में कभी भगवान रहना पसंद नहीं करेंगे जहाँ ईर्ष्या हो द्वेष हो ऐसा। यार भक्ति महारानी भी फिर क्यों टिकेंगी जब उनके स्वामी वहां नहीं है, तो भक्ति गायब हो जाती है, ये बहुत ही प्रैक्टिकल है।
तो कोई भी आजमा सकता है, आजमाने की इच्छा हो तो आज ही किसी न किसी दो चार भक्तों के नाम ले लेके चुगली चागली खूब करो, तुरंत उनका रिजल्ट खुद से प्रैक्टिकली, मतलब प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं ऐसे, प्रत्यक्ष अवगमम धर्मम, ऐसे ही इसको डरावनी तरीके से नहीं कहा जा रहा, चेक भी कर सकते हैं, उससे पता चलेगा कि हाँ सच में है, ये काम करता है, फिर आगे से सतर्क रहें। ये तो उल्टा इनके बंधन और बढ़ते जा रहे हैं। जब मुझे मारने का निश्चय किया तभी वे अशेष बंधनों में बंध गए, जैसे उन्होंने मन में ही मेरे लिए ऐसे बुरी भावना की कि मुझे मार देने की, तो उनको अशेष बंधन जो कभी खत्म नहीं होंगे, ऐसे बंधन उनको हो गए। लोगों का उद्धार करने के लिए मैंने अवतार लिया था, परंतु मैंने जब सब सब जीवों का संहार कर दिया, परंतु मैंने स्वयं सब जीवों का संहार कर दिया। ऐसा क्यों कह रहे, उन्होंने मारा नहीं, किसी को काटा नहीं, ऐसा वो क्यों कह रहे सबका सहार, मतलब मुझे देख के उनमें कोई ऐसी भक्ति परक कोई भावना नहीं आई, उल्टा उनमें और द्वेष आया मेरे लिए, मार डालने तक का। वो तो सबसे हाईएस्ट है ना, ऐसे तो हो जाता द्वेष, बहुत बनता है अपने आप को, बहुत समझता है, ऐसे ऐसे चुगली चागली ऐसे, पर सीधे नुकसान ही करने की भावना तो वो बहुत ही हाई निगेटिव इमोशन। तो बोले इस प्रकार से मैंने उनका सहारा ही कर दिया, मतलब उनकी सारी जो पॉजिटिविटी है, जो भक्ति भावना तो बहुत ही अलग हो गई, सामान्य वाली भावना भी नहीं रही, सीधे मुझे मारने का सोचा। देख लेना, कल ही सब शिखा सूत्र परित्याग पूर्वक संन्यास ग्रहण करके भिक्षुक धर्म लेकर पर्यटन करूंगा। जिस जिसने मुझे मारने की इच्छा की है उन्हीं सब के घरों में कल भिक्षुक बनकर जाऊंगा। मुझे सन्यासी के वेश में देखकर वे मेरे चरण स्पर्श करेंगे। इस प्रकार से सारे संसार का उद्धार करूंगा। अब उन्होंने इसलिए ये नया आइडिया खोज लिया कि भैया सन्यासी को तो सभी सम्मान करते हैं ना, जैसे है ही भारत देश में, कोई क्यों सन्यासी के कलर वाले कपड़े भी पहन दे तो उनका भी सम्मान होने लग जाता है। तो जो वास्तव में सन्यासी हो, जो ईमानदार सन्यासी हो, उनको तो स्वयं भगवान ही उनके लिए सब उपलब्ध करवाते हैं, चाहे वो जागतिक प्रतिष्ठा हो, पद हो, धन हो, यश हो, वैभव, जो भी। इसलिए महाप्रभु ने अब ये निश्चय कि अब सन्यासी बनूंगा। जो आज ये मुझे मारने की सोच रहे, कल ये मेरे पैरों में गिरेंगे फिर सन्यासी देख के मुझे। सन्यासी रे सर्वलोक करे नमस्कार, सन्यासी रे की हार न करे प्रहार, सन्यासी हैया काली प्रति घरे घरे, भिक्षा करी बुलो देखो केवा मोरे मारे, तुम्हारे कहिलु एई आपन हृदय, गारी हस्तवास मुई छाड़िबु निश्चय, इथे किछु दुख तुमी ना भावी मने, विधि देह तुमी मोरे सन्यास कारणे, ए रूप कराह तुमी से हाइव आमी, एते के विधान देह अवतार जानी, जगत उद्धार यदि चाह करिवारे, इहाते निषेध नाही करिवे आमारे, इथे तुम्ही दुख ना भावी हा कोण छान, तुम्ही त जाना हा अवतारेर कारण, सुनि नित्यानंद श्री शिखार अंतर्ध्यान, अंतरे विदीर्ण हेल मन देह प्राण, कौन विधि दिवहेन नाई से वदने, अवश्य करिबे प्रभु जानी ले न मने, नित्यानंद बले प्रभु तुम इच्छा माय, ये तो मारे इच्छा प्रभु से निश्चय, विधि व निषेध के तो मारे दिते पारे, से ही सत्य ये तो मारे अच्छा ये अंतरे। देख लेना, कल ही सब शिखा सूत्र परित्याग पूर्वक संन्यास ग्रहण करके भिक्षुक धर्म लेकर पर्यटन करूंगा। जिस जिसने मुझे मारने की इच्छा की है उन्हीं सबके घरों में कल भिक्षुक बनकर जाऊंगा। मुझे सन्यासी के वेश में देखकर वे मेरे चरण स्पर्श करेंगे। इस प्रकार से सारे संसार का उद्धार करूंगा। फिर देखता हूं कौन मुझे मारता है। मैंने तुम्हें हृदय की बात बता दी है। गृहस्थ आश्रम को मैं निश्चित रूप से छोड़ूंगा, इससे तुम मन में कोई दुख मत लाना। संन्यास ग्रहण के लिए तुम मुझे विधान दो, तुम मुझे जिस रूप में देखना चाहते हो मैं उसी को अपनाऊंगा। अतः मुझे अवतारोचित विधान प्रदान करो। यदि जगत का उद्धार करना चाहते हो
तो मुझे ऐसा करने से निषेध नहीं करना, मतलब मना मत करना संन्यास ग्रहण से। अवतार के कारण के बारे में तुम तो सब कुछ जानते हो, अतएव एक क्षण के लिए भी दुखित मत होना। शिखा के अंतर ध्यान के विषय में सुनकर नित्यानंद के अंतर से देह मन प्राण सब विदीर्ण हो गए। क्या विधि दूं, नित्यानंद कुछ समझ नहीं पाए, परंतु मन ही मन वे जान गए कि प्रभु अवश्य ही संन्यास ग्रहण करेंगे। नित्यानंद कहने लगे, हे प्रभु आप इच्छामय हैं, जो आपकी इच्छा है वह निश्चित रहेगी। आपके लिए विधि अथवा निषेध का विधान कौन दे सकता है? वही सत्य है जो आपके मन में है। मतलब आपके लिए सांसारिक विधि विधान कौन दे सकता है? ऐसा कौन है आपसे ऊपर जो आपको ऐसा दे कि तुम ऐसा संन्यास लेना, ऐसा करना, वैसा करना? वो सब सर्वलोकपाल तुम्ही सर्वलोकनाथ, भाल है ये मत से विदित तो मात। ये रूपे करीबा प्रभु जगत उद्धार, तुम्ही से जाना ये ताहा के जाना ये आर। स्वतंत्र परमानंद तुम्हारे चरित, तुम्ही ये करीबे से हई वे निश्चित। तथापि हा कहा सब सेवा के स्थाने, केवा की बलय ताहा सुनह आपने। तबे ये तुम्हारे इच्छा करिबे ताहारे, कि तुम्हारे इच्छा प्रभु विरोधित पारे। नित्यानंद वाक्य प्रभु संतोष हाइला, पुनः पुनः आलिंगन करिते लागिला। यही मत नित्यानंद संगे युक्ति करी, चलिले न वैष्णव समाजे। गौरांग श्री हरि ग्रह छाड़ी वे न प्रभु जानी नित्यानंद, बाह्य नाही स्फुरे देहा हईल निष्पंद। स्थिर हाई नित्यानंद मने मने गणे, प्रभु गेले आई प्राण धरिव के मने। खेमते वंचिव आई काल दिवा राती, एतेक चिंतिते मूर्छा पाय महामती। भाविया आईर दुख नित्यानंद राय, निभृते वशिया प्रभु कांधे सदाय। हे प्रभु, सब लोकों के पालने वाले और सब लोकों के स्वामी आप ही हैं। क्या ठीक है, यह आप ही भली भांति जानते हैं। जिस प्रकार से आप जगत का उद्धार करेंगे, उसे आपके अतिरिक्त और कौन जानता है। हे प्रभु, आपका चरित्र स्वतंत्र परमानंद स्वरूप है। सुविज्ञो स्वराट, जो हमने श्रवण किया भागवत जी के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के प्रथम ही श्लोक में, स्वराट भगवान पूर्ण स्वतंत्र हैं। जैसा हम कभी कहते हैं कुछ सुन के चर्चाएं कि भगवान ऐसा थोड़ी ना कहते हैं, और भगवान ऐसा थोड़ी ना कहते हैं, और भगवान ऐसा नहीं करते, भगवान ऐसा ऐसा कोई उनके लिए रूल रेगुलेशन नहीं है कि वो ऐसा कर सकते हैं कि नहीं, वैसा कर सकते हैं कि नहीं। हम उनको अपने एंगल से मनुष्य ही समझते हैं, इसलिए सोचते भगवान जो ऐसा नहीं कर सकते। ऐसा भगवान है पूर्ण स्वतंत्र, स्वराट उसको शब्द कहा गया शास्त्र में। निश्चित रूप से वही होगा जो आप करेंगे, और जो स्वराट होना है भगवान का ये गुण, ये जो जिनमें भक्ति भावना, उनके लिए बहुत बड़ा धैर्य भी है कि भगवान पूर्ण स्वतंत्र हैं। जिसको हम सोचें कि कभी नहीं हो सकता, भगवान उसको भी कर सकते हैं। उनके लिए कोई ऐसा नहीं है ऊपर से कोई डंडा लेके नहीं बैठा। और जो लगे कि ये तो होना ही होना है, इसको कोई टाल नहीं सकता, उसको भी वो टाल सकते हैं। और जो भगवान के प्रति शरणागत नहीं है, उन्हीं के लिए परम भय का भी कारण है ये स्वराट होना, कि भगवान कुछ भी कर सकते हैं, कोई कितनी प्लानिंग कर ले। निश्चित रूप से वही होगा जो आप कहें करेंगे। फिर भी आप अपने सेवकों के समक्ष सब कुछ कहिए, कौन क्या कहता आप भी यह सुनिए। फिर भी आपकी जो इच्छा है वही करिए। हे प्रभु, आपकी इच्छा के विरुद्ध कौन चल सकता है। नित्यानंद के वचनों को सुनकर प्रभु को बड़ी प्रसन्नता हुई और बार बार नित्यानंद का आलिंगन करने लगे। इस प्रकार से नित्यानंद के साथ परामर्श करके गौरांग श्रीहरि वैष्णव समाज से मिलने के लिए चल दिए। प्रभु घर छोड़ देंगे, यह सुनकर, यह जानकर नित्यानंद का बाह्य ज्ञान लुप्त हो गया और उनका देह भी निष्पन्द हो गया। मतलब जैसे हमारी भाषा में बोले तो
उनकी धड़कन ही चल रही थी, ऐसे हो गए निश्चेष्ट। ये तो जो श्री नित्यानंद है उनकी ये दशा है, जो भगवान के ही प्रथम विस्तार है, उनको इतना दुख हो रहा है उनके सन्यास की बात सुन के। फिर अपने आप को संभाल कर नित्यानंद सोचने लगे, प्रभु चले गए तो आई कैसे प्राण धारण करेंगी। सची मैया का उनको ध्यान आया। दिन रात का समय आई कैसे व्यतीत करेंगे, इस चिंता से महामति नित्यानंद मूर्छित हो गए। सची मैया के दुख का अनुभव करके प्रभु नित्यानंद राय एकांत में बैठकर सदैव रोया करते थे, क्योंकि उन्हें तो भविष्य पता चल गया क्या होने वाला है, तो वे उसको सुनकर स्थिर नहीं रह पाते। उन्हें अपना कष्ट नहीं होता है, उनको कष्ट होता है सची मैया के लिए कि वो कैसे अपने प्राणों को धारण करेंगे, उनके पास तो कोई नहीं है। मुकुंदेर वासाय आइला गौर चंद्र, देखिया मुकुंद हैला परम आनंद। प्रभु भले गाओ किछु कृष्णेर मंगल, मुकुंद गायन प्रभु सुनिया विभाल। बोल बोल हुंकार कराए द्विजमणि, पुण्यवंत मुकुंदेर सुनि दिव्य ध्वनि। क्षण के करिला प्रभु भाव संवरण, मुकुंदेर संगे तबे कहे न कथान। प्रभु बले मुकुंद सुनह किछु कथा, बाहिर हैव आमी न रहिव हेता। गारी हस्त आमी छाड़ी वांग सुनिश्चित, शिखा सूत्र छाड़िया चलिव येते भित। श्री गौर चंद्र मुकुंद के आवास पर चले आए, जो हम आरती में बोलते हैं, संध्याकालीन आरती में 3 नाम बोलते हैं, संजय मुकुंद वासु घोष आदि गाय, यही मुकुंद है। प्रभु को देखकर मुकुंद परम आनंदित हुए। प्रभु कहने लगे, कृष्ण का कुछ मंगल गान करो, मतलब कृष्ण की महिमा गान करो, उनका कुछ ऐश्वर्य या कुछ इस प्रकार से गान करो। मुकुंद गाने लगे, उनका कीर्तन सुनकर प्रभु विह्वल हो गए। पुण्यवंत मुकुंद की दिव्य ध्वनि सुनकर द्विजमणि बोल बोल कहकर हुंकार करने लगे। एक क्षण में प्रभु ने अपने भाव का संवरण किया और मुकुंद से वार्तालाप करने लगे, और बहुत ही शीघ्रता से अपने इस भाव को संवरण भी कर लिया। अब बाह्य जो ज्ञान है उस प्रकार से बातचीत कर रहे हैं। मुकुंद कुछ बात सुनो, मैं बाहर जा रहा हूँ, यहाँ नहीं रहूंगा। निश्चित रूप से मैं गृहस्थ आश्रम छोड़ने वाला हूँ और शिखा सूत्र परित्याग करके कहीं भी चला जाऊंगा। इसका जो तात्पर्य है, ये जो अभी अभी हमने सुना है, शिखा सूत्र छाड़िया चली हुई थे भी, इसको हम श्रवण करेंगे। बहुत सुंदर तात्पर्य है, अच्छे से हम इसमें से कुछ न कुछ सीख पाएंगे। जो बार बार श्री गौर सुंदर कहते हैं शिखा सूत्र छोड़ दूंगा, ऐसा सन्यास होता है, ये जो कर्मियों वाला जो सन्यास है, ये ज्ञानियों वाला, जैसा हम अधिकतर भारत में अगर देखना चाहे तो हरिद्वार में या ऐसे जगह पे जो देखते हैं, शिखा सूत्र हुए धारण नहीं करते हुए सन्यासी, न तो शिखा धारण करते हैं और न जनेऊ धारण करते हैं। गौर हरि बार बार यही कहते हैं कि शिखा सूत्र में छोड़ दूंगा और ऐसा हो जाऊंगा। इस बात को लेके यहाँ पे कुछ जो व्याख्या वो दी गई हम श्रवण करेंगे। कर्मी एवं ज्ञानी सन्यासी गण भोग परित्याग पूर्वक त्याग की भावना से शिखा एवं सूत्र का परित्याग करते हैं। मायावादी ज्ञानियों को दिखाने के लिए श्री चैतन्य देव ने श्री शिखा का परित्याग किया था। त्रिदंडी गण भगवान की सेवा में शिखा सूत्र को नियोजित करते हैं। जो महाप्रभु के बाद जो ये धारा चली है, उन्होंने वहां पे धारण नहीं किया, क्योंकि उस समय की जैसी परिस्थिति थी, जिन भी ज्ञानियों के मध्य उस जो समाज की जो तात्कालिक परिस्थिति, पर उनके जो संप्रदाय है उसमें सारे जो यतिगण होते हैं, त्रिदंडीगण, वे सभी शिखा और सूत्र धारण करते हैं। श्री गुरु महाराज जी को हम देख सकते हैं, उनकी जो शिखा है उसको देखकर भी समझ सकते हैं कि बचपन से एक बार भी कभी हाथ नहीं लगाया होगा उस पर इस प्रकार से, पर धारण जरूर कर रखिए। इसलिए वे शिखा सूत्र सहित श्री
माध्व गौड़ीय विचार के अंतर्गत त्रिदंड संन्यास ग्रहण करते हैं। माध्व गौड़ीय विचार अवलंबन कर श्री संप्रदाय के त्रिदंडी भिक्षु श्री प्रबोधानंद सरस्वती ने शिखा सूत्र पूर्ववत रखा था। श्री गदाधर की शाखा में वल्लभाचार्य ने त्रिदंड ग्रहण के समय शिखा सूत्र रखा था। यह भी बहुत प्रमुख प्रमुख नाम दिए गए कि ये भी सन्यासी थे, पर इन्होंने शिखा सूत्र धारण किया। श्री विष्णु स्वामी, श्री रामानुज एवं श्री निम्बादित्य सभी शिखा सूत्र युक्त सन्यासी हैं। केवल माध्व संप्रदाय के तीर्थ गणों के बीच शिखा सूत्र त्यागने की व्यवस्था आज भी प्रचलित है। माध्व गौड़ीय विचार से ब्रजवासी षड गोस्वामियों ने श्री उपदेशामृतम के विचारानुकूल त्रिदंड संन्यास ग्रहण किया एवं पारमहंस विचार से किसी किसी ने तो काषाय वस्त्र भी ग्रहण नहीं किया था। मतलब थोड़ा सा विषय क्लिष्ट सा है, फिर भी इतना मेरा अधिकार भी नहीं है। जैसा हम देखते हैं, दो प्रकार से देखेंगे। जैसे एक गुरुदेव है, उनका त्रिदंड संन्यास है, उनके गिरवे वस्त्र है। एक हम देखते हैं उनके साथ दो महाराज जी चलते हैं, ऐसे बाबा जी महाराज, जिनको हम बोलते हैं कि गोपाल बाबा और ये ऐसे नित्य कृष्णदास बाबा जी महाराज, ऐसे वो जो है वे भी सन्यासी हैं, पर उन्होंने परमहंस वेश धारण किया है। उसकी बात हो रही है। ये जो षड गोस्वामी गण है, उन्होंने किसी किसी ने उनमें से ऐसे कलर भी चेंज नहीं किया है वस्त्र का, ऐसे वे व्हाइट इस प्रकार से लेके या बहुत ही मिनिमम कपड़े धारण करते हैं। अतः उन्हें परमहंस के रूप में जानना होगा। अभी भी दो प्रकार से ये परंपरा चलती है, एक ऐसे त्रिदंड और एक परमहंस वेश वाली। ऐसा होता है, यह कहकर विविध सा संन्यास के बारे में जानने के इच्छुक में त्रिदंडी गण गेरुआ वस्त्रों का परित्याग नहीं करेंगे। उनके गुरुवर्ग गेरुआ वस्त्रधारियों के अंतर्गत नहीं है। गेरुआ वस्त्रों का संरक्षण करने में भी परमहंसाचार में व्याघात नहीं होता है। शिखा सूत्र सहित परमहंस गण ही श्री गौर सुंदर के आश्रित परमहंस पद के पथिक बनकर शिखा सूत्र का वर्जन नहीं करते हैं। यही श्री चैतन्य देव की शिक्षा के रूप में कथित है। अभी जो हमने श्रवण तो कर लिया, पर ये हमारे सर से ऊपर की बात है, तो हम इस पे ज्यादा चर्चा नहीं चलाएंगे। हम यही देखेंगे कि जो धरातल पे हमारे लिए एप्लीकेबल फॉर्मूला उसको। श्री शिखार अंतर ध्यान सुनिया मुकुंद, पड़िल विरहे सब घुचिल आनंद। काकुति करिया बले मुकुंद महाशय, यदि प्रभु हिम्मत से करिवा निश्चय। दिन कथोई रूपे करह कीर्तने, तबे प्रभु करिवा से ये तो मार मने। श्री शिखा के अंतर ध्यान की बात सुनकर मुकुंद विरह के दुख में डूब गए। उनका सारा आनंद समाप्त हो गया। महामति मुकुंद बड़ी ही विनम्रता के साथ प्रभु से बोले, हे प्रभु, यदि आपने ऐसा करने का निश्चय किया है तो कुछ दिनों तक इसी प्रकार का कीर्तन और करते रहिए, फिर जो मन चाहे सो करना। अगर आपने ऐसा पक्का कर ही लिया है कि आप संन्यास लोगे ही, तो एक हमारी भी इच्छा है कुछ और दिन भी ऐसा संकीर्तन करो, फिर तब जो भी आपकी मर्जी हो। मुकुंदेर वाक्य सुनी श्री गौर सुंदर, चलिले न यथा या आछेन गदाधर। अब एक एक करके गौर सुंदर अपने भक्तों को इसको बताने लग गई कि अब मेरा सन्यास का समय आ रहा है। संभ्रमे चरण वंदिलेन गदाधर, प्रभु बोले सुन किछु आमार उत्तर। न रहिव गदाधर आमी ग्रहवासे, ये ते दिके चली वांग कृष्णेर उद्देश्य। शिखा सूत्र सर्वथा आमी न राखिब, माथा मुड़ाइया ये ते दिके चली आब। श्री शिखार अंतर ध्यान सुनी गदाधर, वज्रपात ये नहल सिरेर ऊपर। अंतरे दुखित हई भले गदाधर, यतेक अद्भुत प्रभु तुम्हार उत्तर। शिखा सूत्र घुचाई ले श्री कृष्ण पाई, ग्रस्त तुम्हार मते वैष्णव की नाई। माथा मुड़ाई ले प्रभु कीवा कर्म हाय, तुम्हार से मत एवे देर मत नाय। अनाथिनी मायर वाके मन ते छाड़िबे,
प्रथमे जननी बधिर भागी हवे। तुम्ही गेले सर्वथा जीवन नाही तान, सबे अवशिष्ट आछ तुम्ही तार प्राण। घरे ते थाकिले की ईश्वर रे प्रीते न्याय, ग्रस्त से सवार प्रीते रे स्थली है। तथापि ओ माथा मुड़ाइले स्वास्थ्य पाओ, ये तुम्हारी इच्छा ताई कर करे चली आओ। मुकुंद मुकुंद की बात सुनकर श्री गौर सुंदर गदाधर से मिलने के लिए चल पड़े। गदाधर ने संभ्रम सहित उनके चरणों की वंदना की। प्रभु कहने लगे, मेरी कुछ बात सुनो गदाधर, मैं घर में अब और नहीं रहूंगा। कृष्णानुसंधान के निमित्त में कहीं भी चला जाऊंगा, कृष्ण को ढूंढने के लिए। मैंने निश्चय किया है कि मैं शिखा सूत्र का परित्याग कर दूंगा और मस्तक मुड़वा कर किसी भी दिशा की ओर चला जाऊंगा। श्री शिखा के लुप्त होने की बात सुनकर गदाधर को ऐसा लगा जैसे सिर के ऊपर वज्रपात हुआ हो। जैसा आम जीवन में लोग ऐसे ही डायलॉग बोलते रहते ना, वज्र पड़ गया, वज्र गिरा, ऐसा ऐसा। आज सच में गदाधर जी को ऐसा लगा कि हाँ, भगवान मस्तक मुंडवा देंगे, शिखा सूत्र छोड़ देंगे। बिल्कुल उन्हें आज वज्रपात जैसा ही अनुभव हुआ। हृदय से दुखित होकर गदाधर बोले, हे प्रभु, आपका कहना वास्तव में अद्भुत है। क्या शिखा सूत्र त्याग देने से ही कृष्ण की प्राप्ति होती है? आपके मतानुसार क्या कोई गृहस्थी वैष्णव नहीं है? हे प्रभु, मस्तक मुड़वा लेने से क्या काम बन जाएगा? यह आपका मत है, परंतु वेद ऐसा नहीं कहते हैं। माता को असहाय कैसे छोड़ दोगे? प्रारंभ में ही जननी वध के भागीदार बन जाओगे, क्योंकि आप चले गए तो उनके जीवन का भी अंत हो जाएगा। उनके प्राण स्वरूप केवल आप ही रह गए हैं। क्या घर में रहकर ईश्वर से प्रेम नहीं किया जा सकता? गृहस्थ सबके प्रेम का केंद्र स्थल होता है। फिर भी यदि मस्तक मुड़ाने से ही आपको सुख चैन मिलता हो तो जैसी आपकी इच्छा आप वैसा ही कीजिए और चले जाइए। चलिए, इसकी भी जो इसमें जो व्याख्या, इसको थोड़ा हम श्रवण करके आगे बढ़ेंगे। श्री गदाधर ने कहा, क्या गृहस्थी होने से विष्णु भक्ति नहीं होती है? क्या यही वेदों का उद्देश्य है? अतएव हरि भक्ति का आदर्श दिखाने के लिए केवलाद्वैती की भांति शिखा सूत्र त्याग करने से क्या अधिकतर श्रेष्ठता प्रदर्शित होती है? गृहस्थ धर्म में रहकर हरि भजन करने से जो माता है संतुष्ट रहती है, बंधु बांधव सभी आनंदित होते हैं, प्रतिकूल संसार अवश्य त्यागने योग्य है। यही शिक्षा देने के लिए श्री गौर सुंदर ने नवद्वीप के ईर्ष्या परायण बंधु बांधवों के संग का परित्याग किया था। उनका एक और अभिप्राय था, अवैध गृहस्थाश्रम के धर्म में प्रतिष्ठित होकर जो प्राकृत सहजिया धर्म आजकल के भारतवर्ष को प्रच्छन्न आच्छन्न किए हुए हैं, उससे मुक्त होने का परामर्श देना भी श्री गौर सुंदर का उद्देश्य था। किसी भी आश्रम में रहकर प्रति क्षण हरि भजन करना ही प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है। संसार को अनुकूल समझकर भक्ति के प्रतिकूल स्मार्त धर्म के अनुगत्य में श्राद्ध तर्पण आदि अदैव कार्यों अथवा समाज की अनुकूलता से एवं भगवत विरोधी जनों को सम्मान आदि का प्रदर्शन करने से भगवत भक्ति की मर्यादा अनभिज्ञ व्यक्ति की दृष्टि में कम होती है। यह सब दिखाने के उद्देश्य से श्री गौर सुंदर ने विधि पूर्वक संन्यास ग्रहण करने का अभिनय किया था। बहुत ही गंभीर सा मामला है, फिर भी श्रवण करके अगर समझ में आए तो बढ़िया है। श्री गदाधर पंडित भी आज उनसे एक प्रकार से कह सकते हैं जिरह कर रहे हैं कि क्या गृहस्थी भजन नहीं कर सकते और गृहस्थ में नहीं कर सकते? सब तो बढ़िया से ही गृहस्थ में सब प्रेम से और ऐसा ही होता है, सारे आपस में सब रिश्तेदार सब प्यार से रहते हैं और हरि नाम करो और चैन से रहो। तो क्या आपको ऐसा क्यों लगता है कि बस छोड़ के ही भजन होगा? ऐसा पर इसमें साथ साथ कारण भी दिया गया कि ऐसा क्यों किया श्री गौर सुंदर ने। दूसरी गौर लीला भी बन सकती थी अगर वो गृहस्थ में ही रहते। भगवान राम वनवास ना जाते तो दूसरी रामलीला भी बन सकती थी, ऐसा ही यहाँ पे भी है। सरल सा जो प्रतिकूल अगर जो परिवेश है उसको त्यागना ही हमेशा कर्तव्य है। तो वहां जो
एक बहुत बड़ा जो कह सकते हैं समाज का जो वर्ग था, वो उनके प्रति ऐसे प्रतिकूल था कि निमाई पंडित है ऐसा, ये निमाई पंडित है ऐसा। ये भी एक रीजन है, मतलब अनंत इसके कारण है। प्रमुख कारण तो भगवान का वही अपने प्रेमा भक्ति का प्रचार, पर ऐसे जो इस परिप्रेक्ष्य में भी देख सकते हैं सामाजिक उसमें, जिस प्रकार से तुलसीदास जी कहते हैं, हम फिर से घुमा फिरा के वहीं पहुंच जाते हैं, क्योंकि वो बहुत सरल भाषा में कहते हैं, हमें जल्दी समझ में आता है। जाके हृदय नहीं राम वैदेही, तजिए कोटि वैरी सम, यद्यपि परम स्नेही। जो प्रतिकूल जो है आसपास का परिवेश, उसको छोड़ने में ही भलाई है, इसलिए भी उन्होंने उन सब जो गलत संगति है उसका परित्याग किया एक प्रकार से। और दूसरा एक और कारण भी दिया कि जैसा कह देते हैं ना, ऐसे गृहस्थी में भजन नहीं होता क्या, और गृहस्थी ऐसा, जैसा अभी जो बिल्कुल अब तो गृहस्थ भी नहीं चल रहा, अब तो बस स्त्री पुरुष संबंध है, उसको कुछ भी नाम दे सकते हैं, इंग्लिश में दे दे, हिंदी में ऐसा। पर ये बात हो रही है इस प्रकार की कि जैसे बोलते ना वो, जैसे हम सभी तो है वो लोग जो बोलने वाले कि गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा आश्रम होता है, भैया गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा आश्रम होता है, और गृहस्थ के नाम पे अनाचार करते रहते हैं ऐसे। मतलब गृहस्थ के नाम पे स्वच्छंद आचरण, कोई भान नहीं है कि जीवन को कैसे जीते, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, कब खाना कब नहीं खाना, कब किस प्रकार से जीवन जीना है। कोई तिथि होती है उसमें ऐसे आचरण नहीं करते, कुछ ऐसा समय है कुछ वो, कुछ नहीं, बस अनाचार ग्रस्त के नाम पे स्वच्छंदता, कि कोई हमारे सर पे ना बोले, बस ये ऐसा नहीं करते। हम तो गृहस्थी है भैया, हम तो गृहस्थी है, हरिनाम के लिए समय मिलता है हरिनाम करोगे, गृहस्थी है भैया, हम तो अभी गृहस्थी में फंसे हुए हैं भैया, अभी तो ऐसे ऐसे डायलॉग जो है, इस सब की वजह से भी ये भगवान ने संन्यास ग्रहण किया है, कि जो गृहस्थ के नाम पे अनाचार चलता है, कि गृहस्थ में हम तो अरब भजन भी करते हैं और ऐसे, और बहुत इस अनेक अनेक प्रकार के ऐसे संप्रदाय, अनेक अनेक प्रकार से ऐसे घिच भी शुरू हो चुकी है। उसके चलते भी श्री गौर सुंदर ने संन्यास आश्रम ग्रहण किया है, कि जो इस प्रकार से जो प्रतिकूलता है, ये ग्रस्त ग्रस्त ऐसे उसको किनारे करके। और एक और दिया, जैसे अब ये सब भी वैसे अब कह सकते हैं पुराने जमाने की बात हो गई, अब नए जमाने में इस हरिकथा को नए टाइप से कुछ सोचने पड़ेंगे इनके लिए टिप्स। जैसे गृहस्थ जो अभी तक थे सनातन धर्म में, वो हमेशा सकाम कर्मों में लगे रहते हैं। आज पूर्णिमा है तो आज ना वो सत्यनारायण भगवान की कथा करवा देते हैं, तो वो इसलिए कथा नहीं करवा रहे कि कथा सुन के उसमें से कुछ समझना है। जितने भी मतलब वैसे अनाधिकार चेष्टा है ये, फिर भी आप सब लोग पचा लेते हो इसलिए बोल देती हूँ, मुझे भी हल्का हो जाता है और आप लोग भी खपा लेते हो। जितने भी करवाते हैं ऐसे कि चलो सत्यनारायण भगवान की कथा, क्या उनमें से कोई भी 1% भी उसको सुनता है या उसमें से कुछ शिक्षा लेता है? कि हाँ इतनी बार सुना हमने कि जब मतलब कुछ ऐसा वचन देते हैं तो उसको पालन करना चाहिए, कोई लेता उसमें से ये सार की वचन पालन करना चाहिए, कोई लेता उसमें से सार की, किस व्रत की बात कर रहे हैं ये? वो व्रत एकादशी व्रत है हिडन रूप से ऐसे अप्रत्यक्ष रूप से, कोई कुछ नहीं, बस वो पता है कि पंडित जी बुलाने हैं और जल्दी जल्दी भी टाइम भी कम है हम पे, और बस 1 घंटे में सत्यनारायण भगवान की जय और प्रसाद बांटा किनारे। तो वो क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए कर रहे हैं कि उसमें से कुछ फल मिलेगा, फल बढ़िया हो जाएगा और हमारा खाना पीना सोना और बढ़िया हो जाएगा, इसलिए ये यहाँ पे कहा गया कि संसार को अनुकूल समझकर भक्त के प्रतिकूल, ये सभी भक्ति के प्रतिकूल है ऐसे, जो ये सकाम कर्म है ये भक्ति में कोई सहायक तो है नहीं, वही कहा भक्ति के प्रतिकूल स्मार्त धर्म के अनुगत्य में श्राद्ध तर्पण आदि अदैव कार्यों तथा समाज की अनुकूलता से एवं भगवत विरोधी जनों को सम्मान आदि का प्रदर्शन करने से भगवत भक्ति की मर्यादा कम होती है। मतलब
जबरदस्ती, पता भी है सामने वाला अजीब अजीब सा आदमी है, भक्ति का लेना देना नहीं, फिर भी हाँ जी हाँ जी, अच्छा कैसे आप, और आप तो आपके जैसा तो कोई नहीं, ये सब ऐसा ऐसा। मतलब गृहस्थ में रहने से बहुत सारी बाउंडेशन होती है। भागवत जी का एक श्लोक है, मैं ढूंढ के बता पाऊंगी, बस उसका भी अर्थ इस प्रकार से थोड़ा थोड़ा समझ पाएंगे। गृहस्थ में और सन्यास में बहुत बड़े 7 अंतर ऐसे बहुत बड़े होते हैं। ऐसे 7 बड़े बड़े बंधन है जो सन्यासी को नहीं होते और गृहस्थी को हमेशा झेलते रहने पड़ते हैं। जिनमें से कुछ कुछ ऐसे, जैसे लोकापेक्षा, ऐसे समाज को देख के चलना पड़ेगा भैया, मतलब हमारी तो जान जा रही है कि हमें तो करना है हरिनाम, पर समाज को देखना पड़ेगा, हमें तो तिलक लगाना नेसेसरी है, कि भगवान ने बोला है कि मस्तक जो है शमशान के सदृश अशुद्ध रहता है जो तिलक नहीं करते। पर समाज में रहना भैया, जो ये है ना समाज में रहना, तो वो सन्यासी इससे भी फ्री हो जाता है। और ऐसे ऐसे करके 7 चीजें होती हैं जो सन्यासी को होती ही नहीं है। इसलिए भी गौर सुंदर ने ये वाला आदर्श यहाँ स्थापित किया सन्यास आश्रम का। यहाँ पे लिखा कि अभिनय किया सन्यास का, क्योंकि वे तो स्वयं भगवान है, वो कहाँ से गृहस्थी और कहाँ से सन्यासी, वो बस भगवान है। पर उन्होंने अभिनय किया क्योंकि इस जगत में यह भी यही अभी जरूरत थी। ए मत आप्त वैष्णवेर स्थाने स्थाने, शिखा सूत्र गुचाई मुँह बलीला अपने, सबे सुनिया श्री शिखार अंतर ध्यान, मूर्छिते पड़े कारुणा नाही देह ज्ञान, करिबेन महाप्रभु शिखार मुंडन, श्री शिखा संगरिया कांदे सर्व भक्तगण, की हवले से सुंदर चांचर चिकुरे, आर माला गाथिया के देवता ऊपरे, के हबले ना देखिया से केस बंधन, के मते रही वे एई पापिष्ठ जीवन, से केशेर दिव्य गंध ना लाइव आर, एत बलि सिरे कर हनय अपार, के हबले से सुंदर के से आर बार, आमलक दिया की वा करिब संस्कार। इस प्रकार प्रत्येक प्रिय वैष्णव के निकट जाकर प्रभु ने स्वयं कहा, मैं शिखा सूत्र का परित्याग कर दूंगा। श्री शिखा के अंतर ध्यान की बात सुनकर जिस चीज को भी वो सुनाते हैं ये अलग अलग से जा जाके, कि भैया वैसा आइडिया है, कुछ ऐसा मेरा विचार है, मूर्छित होकर गिर पड़े, किसी को भी देहानुसंधान नहीं रहा। महाप्रभु शिखा का मुंडन करवाएंगे। अच्छा, एक बहुत एक सा कुछ ऐसा याद आया, इससे कुछ लेना देना नहीं है उसका, फिर भी जहाँ जहाँ वृंदावन में हम रह रहे, गुरुदेव के आशीर्वाद से जहाँ रह रहे थे, उनकी आज्ञा से, जिन ब्रजवासियों के घर में उनका एक बालक है, तो बड़ा हो गया होगा, तब सेकंड क्लास में था, ऐसे 9-10 साल का लगभग। उसको भी खूब हेयर स्टाइल का खूब शौक था, ऐसे हीरो जैसे बाल, और उसकी माँ को भी पसंद था कि वो गोरा सा और सुंदर सा और बाल बढ़िया करके। एक दिन उसके पिताजी ले गए उसको, और बिल्कुल जो होती ना जीरो कटिंग जिसको बोलते, छोटे छोटे ऐसे करके उसका पूरा लुक बदल गया। पहले वो जो हीरो जैसा ऐसा रजोगुणी सा जो स्वभाव दिखता था, वो बिल्कुल फुस सा ऐसा शांत हो गया, जैसे समझो ऐसा सा। उसकी माँ को भी बहुत गुस्सा आया और उसको तो आया ही, माँ को भी क्या कर दिया, इसका क्या हाल कर दिया ऐसे। तो ये तो भौतिक जगत की बात है। तो ऐसे जो श्रृंगार सुंदर है स्वयं भगवान, जिनकी वो केस राशि, वो उसके बारे में जब भक्त सुन रहे हैं, तो उनका मूर्छित होना तो बनता ही है। वो तो फिर कुछ ऐसा नहीं लगता कि अतिशयोक्ति अलंकार, वो तो फिर मूर्छित होंगे ही। महाप्रभु शिखा का मुंडन करवाएंगे ऐसा जानकर श्री शिखा का स्मरण करके सभी भक्त वृंद क्रंदन करने लगे। कोई बोला, ऐसे सुंदर घुंघराले केसों को फिर क्या कभी माला गुंथ से सज्जित कर सकेंगे, ये वो हैं जो माला गूंथ के भी देते हैं उनके ऐसे बालों के लिए। कोई कहता, उस केस बंधन को देखे बिना यह पापिष्ठ जीवन कैसे जीवित रहेगा, उन केसों की दिव्य गंध आगे कभी नहीं ले सकूंगा। इतना कहकर कोई कोई तो हाथों से अपने सिर पर आघात करने लगे। कोई बोला, क्या फिर कभी एक बार उन सुंदर केसों में आंवला देकर संस्कार कर सकूंगा, मतलब उनको धो पाऊंगा, ऐसे कुछ उनको संस्कार करना। हरि हरि बलि के हा कांदे उच्चे स्वरे, डूबी लेन भक्त गण दुखेर सागरे। हरि हरि कहकर कोई उच्च स्वर में क्रंदन करने लगा, सभी भक्त वृंद दुख के सागर में डूब गए।
श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद चांद जान, वृंदावन दास तछु पद युगे गान। इसको जानबूझ के लास्ट के लिए बचाया, एक साथ नहीं बोला, क्योंकि आप सब में एक भाव संचारित हो रहा होगा ना सुनते सुनते, तो वो भी ऐसे ही लगता फुस सा हो गए, इसलिए। श्री कृष्ण चैतन्य तथा श्री नित्यानंद चांद जिनके जीवन है वे वृंदावन दास, उनके युगल श्री चरणों में उनकी महिमा का गान करते हैं। इस प्रकार से जो हमारा जो मध्य खंड है जो बहुत सुंदर सा है, और ये अब अपने विश्राम की ओर बढ़ रहा है। आज हमारा जो 26वां अध्याय है ये संपूर्ण हुआ, और 27वें अध्याय को हम कल प्रारंभ करेंगे।